नेत्र क्रियाकल्प देख रहे हैं, अभी नोट से देख रहे हैं, फिर बुक से भी देखेंगे। सुश्रुत उत्तरतंत्र 18 क्रियाकल्प अध्याय है, वहाँ पे नेत्र क्रियाकल्प आए हैं। सुश्रुत का तो अपना एक चैप्टर है, बाकी वाग्भट में स्कैटर्ड है, कोई एक चैप्टर के अंदर क्रियाकल्प नहीं आए, इधर उधर बिखरे हुए हैं। ठीक है, ओके। सारंगधर का उत्तरखंड 13 है, सब बातें यहाँ लिखी हुई है। तो शुरू करते हैं। सुश्रुत आचार्य ने यहाँ पे देखो सेकंड लाइन में 5 क्रियाकल्प नेत्र से माने। तर्पणम पुटपाकश्च सेक आश्चोतन अंजने। तर्पण, पुटपाक, सेक, आश्चोतन और अंजन याद रह जाते हो तो ठीक है, नहीं रहते हो तो आप तप से आ ऐसे भी याद कर सकते हो। तप से आ, तय पै तर्पण पुटपाक, से सेक, आ से आश्चोतन अंजन मन हो तो, नहीं तो बहुत ईजी है क्योंकि हमने काफ़ी रिपीट किए होते हैं तो ईजी भी याद रहते हैं। सारंगधर आचार्य जो है, सारंगधर संहिता जो है उनमें 3 खंड है। जो उत्तरखंड है, और उत्तरखंड का भी एकदम लास्ट वाला अध्याय होता है 13वां अध्याय, उसमें नेत्र प्रसादन विधि अध्याय है, जहाँ पे 7 क्रियाकल्प है। 7 हैं तो सुश्रुत के 5 प्लस में 2 एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, पिंडी और विडालक। ठीक है, ये 2 हमने इसलिए इसे सर्कल कर रखा है। वाग्भट जो है उनका में कोई फिक्स चैप्टर नहीं है एक कि उसके अंदर क्रियाकल्प होता है, उनके बिखरे से हुए हैं, आपको छांट के देखना पड़ता है। जैसे सूत्र 13 में आश्चोतन आया है, सूत्र 24 में तर्पण पुटपाक आया हुआ है, इस तरह बिखरे हुए उनके। ठीक है, और आश्चोतन को उन्होंने आद्य उपक्रम कह रखा है कि नेत्र रोगों में आश्चोतन जो है वो आद्य उपक्रम है। ठीक है, एकदम बिगिनिंग का, स्टार्टिंग का वही है। आश्चोतन होती है आई ड्रॉप्स डालना। ठीक है, तो आई ड्रॉप्स जो है उसको आद्य उपक्रम कह रखा है। विडालक जो है सारंगधर में भी आया, हालांकि वाग्भट उससे पहले दे चुका है, तो विडालक वाग्भट का अवदान है। पिंडी सारंगधर का अवदान है। शिरोवस्ती सुश्रुत का अवदान है। ये 3 बातें याद रखनी है। तर्पण पे पहुंच गए हैं। तर्पण आपने किया ही होगा अपने कॉलेज में। ठीक है, आंखों में जो घी भर दिया करते हैं, ठीक है, बाउंड्री लगा के चारों तरफ, वो तर्पण है। अब उस तर्पण की किस स्थानगत नेत्र के कौन से स्थान में रोग हुआ तो उसके अकॉर्डिंग कितनी देर तक उसको धारण करवाना है, या फिर किस तरह का दोष प्रकोपित है तो कितनी देर धारण कराना है, वो याद करना पड़ता है क्योंकि पूछ लेता है। संधिगत अगर रोग है तो 300 मात्रा तक, वर्तमगत है तो 100 ही मात्रा तक। ध्यान रखना वर्तमगत में सबसे कम है, क्योंकि वर्तम जो आईलिड्स हैं वो एकदम कॉन्टेक्ट में है, डायरेक्ट में है, तो ज़्यादा अमाउंट, ज़्यादा देर तक धारण करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एकदम सीधा कॉन्टेक्ट में। जो जितना दूर पार्ट है, जैसे दृष्टिगत सबसे अंदर है तो 800-1000 मात्रा तक किया हुआ है। तो संधिगत में 300 है, वर्तमगत में 100 है, शुक्लगत में 500, कृष्णगत में 700, दृष्टिगत में 800-1000, स्वस्थ व्यक्ति में 500 मात्रा। ठीक है, कफज व्याधि में 600, पित्तज में 800, वातिक व्याधि में 1000 मात्रा। ठीक है, और अधिमंथ में जो है वाग्भट सारंगधर दोनों 1000 मात्रा ही मानते हैं। सारंगधर की एक बात और लिखी हुई है, वर्तमगत में 100 मात्रा, संधिगत में उन्होंने 500 मानना है, और स्वस्थ नेत्र में कफज नेत्र रोग में भी 500 ही मानना है। शुक्लगत में 600, कृष्णगत में 700, दृष्टि में 800, अधिमंत वातिक रोगों में 1000। सबसे पहले आप सुश्रुत की ही कोशिश करना। ठीक है, सुश्रुत का याद हो जाए तब इनकी कोशिश करना, सारंगधर वाग्भट वगैरह पहले सुश्रुत की। ठीक है, संधिगत, वर्तमगत, शुक्लगत, कृष्णगत कितना कितना उन्होंने मान रखा। ठीक है भैया, नहीं तो फिर ये आपस में क्लैश होने लगेंगे, फालतू परेशानी। जो जो हमने सर्कल कर रखा है वो बहुत कॉमन है। अधिमंत वातिक रोगों में 1000 मात्रा बहुत कॉमनली पूछा जाता है, बाकी सुश्रुत के ये भी बड़े कॉमन है। ठीक है, वात पित्त कफ भी इजीली पकड़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वात में सबसे ज़्यादा अमाउंट में स्नेह चाहिए तो 1000 मात्रा है। उसके बाद पित्त 800, कफ 600 ही है। ठीक है, यहाँ पे देखो वातिक दोष हो या न्यून दोष हो तो 1 दिन तक, पैतिक दोष हो या मध्यम दोष हो तो 3 दिन तक, कफ दोष या अधिक दोष हो तो 5 दिन तक। यही एग्जैक्टली वर्डिंग यूज की है उन्होंने सुश्रुत 18 में। ऐसा लगता है कि वात दोष होता तो जल एक्चुअली में ज़्यादा करना चाहिए था ना, क्योंकि ज़्यादा स्नेह की जरूरत है तो 5 दिन तक करना चाहिए था, लेकिन ये उल्टा है। 1 3 5 है वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, न्यून दोष, मध्य दोष, अधिक दोष। ठीक है, ऐसा करके इन्होंने किया हुआ है। आचार्य विधेय का उन्होंने ये कहा है कि वात में प्रतिदिन करना चाहिए, और पित्त और रक्त में 1 दिन के अंतर से अर्थात तीसरे दिन करना चाहिए। कफ में जो है 3 दिन का अंतर देना चाहिए, यानी कि 5वें दिन करना चाहिए। और स्वस्थ और सन्निपात में 2-2 दिन के अंतर से करना चाहिए, यानी कि चौथे दिन कर देना चाहिए। तो अगर इस एंगल से देखें तो हो सकता है क्या पता सुश्रुत आचार्य भी ऐसा ही कहना चाह रहे हो। ठीक है, कि वात दोष में 1 दिन तक ना कह के 1 दिन अंतर, यानी कि डेली करना है ना, ऐसा करके। लेकिन फिलहाल इतना ही ऐसा ही लिखा है उनके में, तो यही आंसर भी लगेंगे। वात में 1 दिन, पित्त में 3 दिन, कफ में। विधेय का पूछेगा तो वात में डेली, पित्त में तीसरे दिन, कफ में 5वें दिन, स्वस्थ में दूसरे चौथे दिन, द्वैंतरम।
ठीक है, ये बातें आप याद कर लो। फिर आप आओ तर्पण प्रयोग की कुछ एक विधि दी हुई है। तो लिखा है टाइम, टाइम में देखो जीर्णे अन्न, खाना पच चुका हो, पूर्वाहन या अपराह्न, सुबह शाम कोई भी टाइम हो, उत्तान सहन कराना है। ओबियसली तभी होल्ड हो पाएगा, नहीं तो होल्ड ही कैसे होगा। ठीक है, बाउंड्री बनानी आल वाल वगैरह, तो उड़द के आटे की बनाया करते हैं, यहाँ भी वही बनाई है। ठीक, उड़द का आटा गीला विला करके पाली बना दी है। अच्छा, अब कितना भरना है उसके अंदर, जो घृतमंड है कितना भरें, तो अपक्षम अग्रतः, पलके डूब जाएं, जो आईलैसिज हैं वो भी डूब जाएं, इतना भरना। ठीक है, अच्छा भर दिया, रख लिया, धारण भी करा लिया। अब निकालना कैसे है, तो अपांग वाली आउटर कैंथस, अपांग ना आउटर कैंथस की साइड से उसको निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा तर्पण जब हमने करा लिया उसके पश्चात जो है स्वेदन यवपिष्ट वगैरह से धूमपान वगैरह भी कराना है। और घृतमंड को हमेशा सुखोदक यानी उष्णोदक जो है उसमें ही गर्म करके सुखोष्ण करके तब यूज करना। तो हम करते हैं सिंपली कॉलेज में भी, कौन सा डायरेक्ट आग, तेल घी वगैरह डायरेक्ट आग पे तो कभी गर्म किए ही नहीं जाते, हमेशा पानी में गर्म करके उसमें रख के गर्म किए जाते हैं और सुखोष्ण अवस्था में यूज होते हैं। फिर अति तर्पण से कुछ उपद्रव भी बताए हुए हैं, उनमें ज़्यादा तो हमने सिर्फ एक कंडू खुजली उजली चलती है इतना ही याद रखा, ज़्यादा देखा नहीं है। ठीक है, फिर आप आ जाओ नेक्स्ट पे, पुटपाक वाले पे आ जाओ। पुटपाक के 3 प्रकार। ठीक है, लेसर पुट करके हम याद रखेंगे, ले सैर है, लेखन स्नेहन रोपण। ठीक है, वाग्भट का थोड़ा सा चेंज है, उन्होंने लेखन स्नेहन और प्रसादन कह दिया। रोपण के लिए प्रसादन वर्ड चेंज हो जाना कोई नई बात नहीं है, जगह जगह पे होती रहती है। लेसर पुट आप याद रखना, लेखन स्नेहन रोपण। लेखन स्नेहन रोपण 1 2 3 दिन 100 200 300 मात्रा, ये नीचे करके लिखा हुआ टेबल, 1 2 3 दिन 100 200 300 मात्रा। लेखन स्निग्ध नेत्र में होगा, स्नेहन रुक्ष नेत्र में होगा। रोपण दृष्टि में बल लाने के लिए पित्त रक्त वात व्रण युक्त नेत्र में। ओबियसली जहाँ व्रण बने हो वहीं रोपण की जरूरत पड़ेगी, जहाँ घाव हो वहीं तो रोपण करोगे, तो जहाँ वात पित्त रक्त ये वुंड बने हो, व्रण बनाओ तो वहां देना। ठीक है, स्नेहन स्वेदन तर्पणोक्त धूम्रपान इसमें करना है लेखन में, इसमें धूमपान जो है रोपण पुटपाक में स्नेहन स्वेदन धूमपान ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि वहां पे पहले ही घाव बना हुआ है तो धूमपान वगैरह और नहीं करेंगे, यहाँ पे धूमपान जो है चलेगा। ठीक है, इसी से इतना याद रख लेना, इससे आंसर निकल जाते हैं। ठीक है, यंत्रणा जो है द्विगुण काल तक है, दुगने काल तक है। परहेज वगैरह जो भी पथ्य पथ्य के बल जितना टाइम इनको लगा है पुटवाक को करने में उसके दुगने तक रहेगी। कफ पित्तवात 1 2 3 दिन तक पुटवाक जो है प्रयोग होता है। ठीक है, ओके। तो चाहे तो आप लेखन स्नेहन रोपण से देख लो, लेखन किस में यूज होता है, कफज रोगों में, तो लेखन कितने 1 दिन, कफज 1 दिन। ठीक है, पित्तज वाला स्नेहन, कफवात वाला हालांकि थोड़ा मैच नहीं हो रहा लेकिन ठीक है याद कर सकते। पुटपाक की विधि क्या है, तो पुटपाक की विधि कुछ नहीं बोलिए, नाम पुटपाक है तो ओबियसली पुटपाक का हमें प्रयोग करके उसका स्वरस वगैरह निकाल कर उसको भरना पड़ेगा। वहाँ पे तो घी भर दे रहे थे तर्पण में, इसमें रस भरना है। अब रस सिंपल ये नहीं कि निचोड़ के रस निकाल पड़ते, पुटपाक विधि से रस निकाल के उसको भरना। तो पुटपाक विधि के लिए पहले वो गोला बनाना पड़ेगा, फिर आग में तपाना पड़ेगा। तो वही इन्होंने बताया कि द्वौ बिलो मात्र उश्लक्षण से पिंडो मांस से पेशित द्रव्याणाम बिलो मात्र द्रवणाम कुड़वो मत है, ऐसा करके इन्होंने पूरा लिया है ये कि क्या लेंगे हम, 2 बिल्व में जो है 2 बिल्व मात्रा में मांस लेंगे। बिल्व जो है वो पल का पर्याय होता है, बिल्व इज इक्वल टू पल का पर्याय है, बिल्व जो है वो पल का पर्याय होता है। और पल जो है पै और लय, पै बनता है 4 की तरह, लय से तोला का लय, तो एक पल में 4 तोला होता है। तो 2 पल जो है मांस पिंड ले लिया ये। ठीक है, और द्रव जो है कुड़वो मतलब लिखा, द्रव मतलब लिक्विड यानी जल ले लेंगे 1 कुड़व। और द्रव्य बिल्व मात्रा, जो भी द्रव्य से पुटपाक वगैरह निकालना वो हम लेंगे 1 बिल्व में, 1 पल मात्रा में, उनको मिला के ठीक है उनसे ये निकाल लेंगे पुटपाक रस वगैरह। ठीक है, निकाल के जब अपने पुटपाक औषध रस आ जाएगा तब उसको जो है कनीन के निषेचे सयात नित्यम उत्तान साइन है, उसको उत्तान सहन करा के यानी सुपाइन पोजीशन पे उसको लिटा के और उसकी कनिनक इनर कैंथस वाली साइड से उसमें डाल देंगे। सारंगधर ने कहा कि दृष्टि के मध्य में डालना चाहिए, वो सारंगधर का। तर्पण में और पुटपाक में दोनों में पूर्व और पश्चात क्रम जो है वो सेम है, दोनों में स्वेदन करना है। ठीक है, उष्ण अंबु चैलिके से, और अगर कफ बढ़ा हुआ हो तो धूमपान भी कराना। जो तर्पण स्नेहपान और नस्य के अयोग्य हैं वो पुटपाक के भी अयोग्य है। ठीक है, सेम अयोग्य है दोनों।
फिर आप चलो सेक पे, सेक को परिसेक भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 3 भेद आ जाएंगे। ठीक है, पीछे हम लेसर पुट पढ़ के ही आए, लेखन, स्नेहन और रोपण पुटपाक के। यहाँ पे सेक के और नीचे आएगा फिर आश्चोतन। ठीक है, सेक के और आश्चोतन के भेद एक जैसे हैं, इसलिए हमने इकट्ठा याद किया है। सेक एंड आश्चोतन विद लेजर कवर। ठीक है, सेक करना है, आई ड्रॉप डालनी है तो लेजर कवर के साथ डालनी है। लेजर कवर, लेसर कवर, ले से रे, लेखन, स्नेहन, रोपण, कवर, कै व रे, कैसे कफ वैसे वात, और रे की जगह पे रक्त होता है तो लेकिन पित्त मान लेना, तो कफ वात पित्त ऐसा सीक्वेंस चलेगा। तो अब आओ, सेक 3 प्रकार है। सेक का धारण काल पुटपाक के जस्ट डबल है। ठीक है, पुटपाक में था 100, 200, 300 मात्रा, इसमें हो जाएगा 200, 400, 600 मात्रा। लेखन, स्नेहन, रोपण, कफ, वात और पित्त 200, 400, 600 मात्रा। बिल्व प्रमाण के पिंड बनाने का निर्देश है। अच्छा, परिसेक में क्या होता है, सेक करते हैं। ठीक है, तो 4 अंगुल ऊपर से बंद आंख में सेक किया जाएगा। ये नहीं कि आई ड्रॉप नहीं है कि आंख खोल के डालेंगे, सेक कर रहे हैं। ठीक है, जैसे शिरोधारा में वो सेक करते हैं। ठीक है, तो 4 अंगुल ऊपर से बंद आंखों में करना है। दिन में करते हैं सेक, इमरजेंसी हो तो रात में भी कर सकते हैं। आश्चोतन, आश्चोतन सेक एंड आश्चोतन विद लेजर कवर, तो ले से रे, लेखन, स्नेहन, रोपण, कै व रे, कफ, वात और पित्त। ठीक है, 7 से 8 ड्रॉप कफ में, 10 ड्रॉप वात में, 12 ड्रॉप पित्त में। कफ वाले में 7 या 8 दोनों लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कॉमनली ये 8, 10, 12 हो गई। और धारण काल इसका 100 मात्रा तक है। आई ड्रॉप जो है उसका कोई अलग अलग नहीं है कि कफ में इतना, वात में इतना, पित्त में, वो क्योंकि जितना रहना उतना ही रहना उसने, तो 100 मात्रा धारण काल है, कोई भी आई ड्रॉप डाल लो। ठीक है, आश्चोतन और विडालक ये दोनों ही रात्रि में प्रयोग मना किया हुआ है, कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए किसी भी एंगल से, दिन में ही डालने चाहिए। ठीक है, आश्चोचन के लिए जो ऊंचाई बताइए, कितनी दूर से आई ड्रॉप डाल देना है, तो 2 अंगुल ऊंचाई से डालना है। ठीक है, खुली आंखों में डालना है, ओबियसली आई ड्रॉप खुली आंखों में डलता। ठीक है, और फिर आप देखो आश्चोतन का परिसेक करण, आश्चोतन और परिसेक इनके टाइम क्या है। ठीक है, तो पूर्वाहन में कर सकते हैं कफ रोग में, अपराहन में कर सकते हैं वात रोग में, पित्त रक्त में जो है मध्याह्न में कर सकते हैं। ठीक है, तो ओबियसली 200 के प्रकोप काल में बताया हुआ है। अल्प रोगों में आश्चोतन होता है, वृद्ध रोगों में सेक होता है। आश्चोतन तो क्या है, सिंपल आई ड्रॉप है। सेक जो है ज़्यादा पावरफुल है, उसमें सेक करेंगे पूरा लंबे टाइम चलेगा। ठीक है, तो इसलिए कम पावरफुल डिजीज हो, अल्प रोग हो तो आश्चोतन, वृद्ध हो जाए तो सेक करेंगे, आश्चोतन से सेक बलवत्तर है। अब आगे हम अंजन पे, अंजन के डिफरेंट डिफरेंट आचार्य लोग अलग अलग प्रकार जो है बताएंगे। ठीक है भैया, तो सुश्रुत के पहले देख रहे हैं हम। सुश्रुत आचार्य के 3 प्रकार, LPR, ठीक है, लेखन, प्रसादन, रोपण। LPR लेखन, प्रसादन, रोपण, कफ, पित्त और वात। ठीक है, लेखन ओबियसली कफ, ठीक है, प्रसादन पित्त, और ये वात में हो गया। अच्छा, अब इनके जो अंजन है वो किस फॉर्म में दिया जा रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है इनके गुटिका या वर्ती फॉर्म में, रसांजन में या चूर्णांजन में, उसके अकॉर्डिंग डोज है इनके अलग अलग। तो गुटिका या वर्ती और रसांजन जो है उसमें 1, 1.5 और 2 हरेणु है। चूर्णांजन में सलाका, चूर्णांजन जो है सलाका के साथ चूर्ण लगा के फिर उसको आंखों पे लगाते हैं, उसके लिए सलाका प्रमाण में दिया है, 2 सलाका, 3 सलाका, 4 सलाका, सब पूछा जाता है तो आपको याद होना चाहिए। अंजन की 3 प्रकार की कल्पना बनती है, गुटिका, रसक्रिया, चूर्णांजन। यथापूर्व श्रेष्ठ है, यानी गुटिका सबसे श्रेष्ठ है। लेखन अंजन जो होता है वो श्रृंगाटक मनस्थित दोषों को बाहर निकालता है। लेखन अंजन में मधुर रस नहीं होता, आद्य रस वर्जितान, ऐसा श्लोका में वर्ड आता है। प्रसादन अंजन जो है वो मधुर रस प्रधान औषधियों का होता है, उसमें प्रभुत स्नेह भी होता है। रोपण अंजन जो है तिक्त और कसाई औषधियों का होता है, उसमें थोड़ा स्नेह होता है, ईसत स्नेह। ठीक है, वैसे भी याद रखना कि रोपण कर्म जो है वो कसाय रस का कर्म होता है। रोपण कर्म किस रस का कर्म होता है, तो कसाय रस का होता है, तो यहाँ पे इसीलिए इन्होंने तिक्त और कसाय डाले हुए हैं। अंजन पात्र, अंजन को स्टोर बना लिया हमने तो स्टोरेज करना है, स्टोरेज के लिए मधुर अंजन को सोने के पात्र में, अम्ल को चांदी में, लवण को मेसरिंग में, कटु को वैदुर्य, तिक्त को कांस्य, कसाय को जो है ताम्रलोह में, और शीतांजन को नलादि के पात्र में स्टोर करना है। एकदम सीक्वेंस से है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, तो ये सीक्वेंस तो याद ही है। इधर से आप याद कर लो अगर कि सोना चांदी में वेद का लोता, सोना चांदी, में से मेसरिंग, वेद से वैदुर्य, का से कांस्य, लोता से लोहा और ताम्र, और शीत, शीत का तो नल आदि के पात्र में है क्योंकि नल आदि शीत वीर्य हुआ करते हैं। बस, अंजन के भेद अलग अलग आचार्यों के, सुश्रुत के तो पढ़ ही चुके हैं, LPR लेखन, प्रसादन, रोपण। अष्टांग
हृदय के देखो संग्रह से पहले। अष्टांग हृदय के 3 प्रकार है, लेखन, प्रसादन, रोपण। ठीक है, सेम हो गए, है ना, जो सुश्रुत के एलपीआर एलपीआर। जो वृद्ध वाग्भट अष्टांग संग्रह वो बूढ़ा है, याद रखना बूढ़े वाग्भट को अंजना से कुछ ज्यादा ही प्यार था। ठीक है, तो उनके 4 भेद होते हैं, लेखन, प्रसादन, रोपण और एक स्नेहन ऐड हो जाता है। सारंगधर के जो है लेखन है, स्नेहन है, रोपण है। ठीक है, लेखन स्नेहन रोपण हो जाता है उनका लेसर वाला। रस रत्न समुच्चय और रसेंद्र चूड़ामणि जो कि सोमदेव की बुक है, वो 5 प्रकार के मानते हैं, सोविरंजन, श्रोतांजन, रसांजन, नीलांजन, पुष्पांजन, जिसके क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। हम वहाँ चरक सूत्र 5 में विमर्श में आते हैं, वहाँ से भी पढ़ते हैं, रस शास्त्र में भी जाते हैं तो भी पढ़ते हैं, इनके फंक्शन वक्शन अक्सर कोई ना कोई इधर उधर अटक जाता है। ये 5 वेद याद रखने के लिए आप ये बात भी याद रख सकते हो जो हमने यहाँ ब्लू कलर में लिख रखी है कि सोवीर ने श्रुति को रस लैब में नीला पुष्प दिया। सोवीर ने श्रुति को रस लैब में नीला पुष्प दिया, तो सोवीरंजन, श्रोतांजन, रसांजन, नीलांजन, पुष्पांजन। रस जल निधिकार भूदेव मुखर्जी, रस जल निधि बुक का नाम है, उसको करने वाले, उसको लिखने वाले भूदेव मुखर्जी है। ठीक है, और राज निघंटू ये 6 प्रकार मानते हैं, 5 तो यही, कुल संजन ऐड हो जाएगा। आयुर्वेद प्रकाश 2 भेद मानता है, श्वेत सोविरंजन और कृष्ण श्रोतंजन। ठीक है, चरक ने सोविरंजन नित्य यूज करने को कहा है और श्रावण के लिए रसांजन यूज करने को कहा है। श्रावण कर्म जो है वो 5 या 8 रात्रि पे करने को कहा है। वाग्भट ने श्रावण कर्म सप्तरात्रि पे करने को कहा है। ऑप्शन जब आते हैं तो इसमें एक ही कंफ्यूजन होता है कि जैसे चरक ने 5 या 8 रात्रि कहा है तो वो ऑप्शन में देगा चरक ने क्या कहा है, 5 रात्रि, 7 रात्रि, ठीक है, या 5 या 7 रात्रि या 5 या 8 रात्रि। तो अब 5 के साथ 8 था कि 5 के साथ 7 था, ये कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप याद रखना ऐसे जो हमने यहाँ साइड में बनाया, अगर आप 5 को ऐसा बनाओ वो डिजिटल टाइप वाला और फिर उसको जोड़ दो साइड से तो 8 बनता। तो 5 और 8 का कॉम्बिनेशन था, तो चरक का 5 या 8 रात्रि था, जो अलग बच जाएगा सप्तरात्रि वो वाग्भट का था। चक्रपाणी ने श्रावण के लिए जो समय बताया वो कहा कि वमनवत पूर्वाहन में जो है श्रावण के लिए अंजन लगाना चाहिए। चरक के अकॉर्डिंग सोविरंजन श्रेष्ठ है, सुश्रुत का श्रोतंजन श्रेष्ठ है। अंजन सलाका की लंबाई सुश्रुत सारंगधर की 8 अंगुल है, वाग्भट की 10 अंगुल है। वाग्भट वाह और पीछे ये जो जीरो लगाया हुआ उसी से थोड़ा याद रख लेना, वाह और जीरो का 110 बन जाएगा, तो 10 अंगुल है। लिंगनाश शस्त्र कर्म करने के लिए जो सलाका यूज हो रही थी वो भी 8 ही अंगुल की है, सुश्रुत उत्तर 17 में आएगी। विडालक क्या होता है, ठीक है, वाग्भट का अवदान है लेकिन सारंगधर ने भी बाद में लिखा ही है अपनी बुक में। ठीक है, विडालक वो होता है कि सिर्फ आईलैशेज जो है उनको छोड़ दो, बाकी आंख पे लेप लगा दे तो उसको विडालक कहते हैं। तो बहिर्लेपो नेत्र पक्ष विवर्जिता, आईलैशेज को विवर्जित छोड़ के लेप लगा दो। उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, लेप कितना मोटा लगाना है, तो मुखालेप की तरह उसकी मात्रा होनी चाहिए। अब ये मुखालेप की मात्रा कितनी होती है तो ये हम दूसरी जगह पढ़ा करते हैं, लेकिन यहाँ भी लिख लिया हमने कि मुखालेप की मात्रा वाग्भट सारंगधर ने क्या क्या बताई है। तो हमने लिखा है कि वाग्भट सारंगधर ने मुखालेप से वर्ण को विदा किया, वर्ण को विदा किया, तो वर्ण से वर्ण कर, विदा से विषगण और दोषगण। वर्ण कर में 1/2, विषगण में 1/3 और दोषहर में 1/4 अंगुल होती है। ठीक है, तो यानी कि सबसे मोटा जो लेप लगता है वो कलर वर्ण कर में लगता है, सबसे पतला लेप दोषगण में लगता है। ठीक है, तो सिमिलरली विडालक के भी लेप की मोटाई हो जाएगी। चरक आचार्य आपको पता ही है, यदि ई अस्ति तद अन्यतर, यदि ई नास्ति न तद अन्य क्वचित। तो जहाँ जो यहाँ है वो सब जगह होता है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। चरक सिद्धि 12 की लाइन है, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि सब लोग विडालक बता जाएं और चरक उसका वर्ड तक ना लिख के जाए। तो इसलिए उन्होंने उत्पन्न मात्रे तरुण नेत्र रोगे विडालक कार्यत दहा उपदहा अश्रु सोफ राग निवारणा। जो नए नए नवीन तरुण नेत्र रोग उत्पन्न हुए उसमें दहा उपदेह अश्रु सोफ राग इसके निवारण के लिए विडालक का प्रयोग करना चाहिए, इतनी बात उन्होंने लिखी है। लेकिन फिर भी अवदान वाग्भट का ही लगेगा। ठीक है, उन्होंने सिर्फ इतना ही लिख के छोड़ दिया है और ये तक नहीं बताया कि विडालक है क्या। लिंगनाश के 6 उपद्रव अष्टांग हृदय ने बता रखे हैं, आवर्त की, सरकर, राजीमती, छिन्नसुका, चंद्र की, छद्र की। तो ये याद रखने के लिए हमने ये लाइन रेड कलर में लिखी हुई है कि लिंगनाश के उपद्रव से आसरा छिन्न होने पर चंद्र का छत्र यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो आस है रा, आवर्तरी, सरकर, राजीमती, छिन्न होने पर छिन्नसुका, चंद्र का छत्र, चंद्र की, छत्र की। ठीक है, अष्टांग हृदय की एक बात और लिखी हुई है, उन्होंने शीशा जो लेड है उसको अलग अलग 7 बार गर्म करके त्रिफलाक्वाद, भृंगराज, इस सब चीज़ों में बुझाना है, इससे एक अंजन बना लेनी है, और वो अंजन जो है बहुत बड़ी अंजन होती है। ठीक है, लेड का पर्याय है शीश, नाग, कुरंग, ये सब लेड के ही पर्याय हैं। अष्टांग हृदय सूत्र 23 में, ठीक है, पिंड, रस क्रिया और चूर्ण भेद से अंजन 3 प्रकार की कल्पना बताइए। तो कल्पना भेद से अंजन के 3 प्रकार है, पिंड, रस क्रिया और चूर्ण। पिंड, रस क्रिया और चूर्ण की फिर उन्होंने मात्राएं बता रखी है। अगर पिंड से तीक्ष्ण अंजन बनाना हो तो हरिणु मात्रा में यूज करें,
ठीक है। मृदु बनाना हो, मृदु द्रव्य तीक्ष्ण से बनाना हो तो हरेणु मात्रा, मृदु से बनाना हो तो दुगुना। ऐसे ही रस क्रिया में वेलज और दुगुना वेलज, मृदु में, चूर्ण में भी ऐसे ही है। याद रखना क्योंकि पूछता है इनको, हरेणु, वेलज, शलाका ये सब पूछता है। ऐसे ही सिमिलरली पीछे सुश्रुत का भी आया था लगभग लगभग, वो भी याद रखना। ठीक है। गुरु, मध्य और लघु दोष में क्रम से ये यूज होते हैं, वो ऊपर लिखा हुआ है। शलाका का स्वरूप, ये जो शलाका होती है कैसी होती है, तो सुश्रुत आचार्य ने कहा है वक्त्र, यानी कि प्रांतों पे, किनारों पे मुकुल आकार की है, किनारों पे मोटाई कलाय परिमंडला है, 8 अंगुल की होती है, बीच से पतली होती है। देखते ना शलाका जो लगाते थे अंजन वंजन, आपने कभी देखा हो तो पुराने टाइम में, वो बीच से पतली होती है, किनारों से मटर की जैसी होती है। ठीक है, गोल गोल एकदम, बहुत स्मूथ सी रहती, एकदम स्मूथ, शीशे वीशे की बनाया करते थे। ठीक है। यहाँ इन्होंने कहा कि ओदुम्बरी, असमजा, शारीरी व हिता भवेद, यानी कि पत्थर वत्थर धातु वातु किसी से बना सकते हो। ठीक है। दूसरी जगहों पे ताम्र, सोना, लोहा। ठीक है। दूसरी जगह मतलब अष्टांग में, अष्टांग हृदय सूत्र 23/13 का रेफरेंस डाला हुआ है। तसला, तैसैला, ताम्र, सोना और लोहा, ताम्र वाली लेखन के लिए, सोने वाली प्रसादन के लिए और लोहे वाली रोपण के लिए यूज होती है। ठीक है। LPR लेखन प्रसादन रोपण, तैसैला ताम्र, अच्छा स्वर्ण के साथ रजत भी बताया है वाग्भट ने, और लोहो के साथ अंगुल, सिर्फ रोपण कर्म करना हो तो अंगुल से भी अंजन लगा सकते हो। तो अंगुल से जो स्याही डालते हैं, काजल डालते हैं आंखों में, वो भी एक अंजन ही है। ठीक है। अंजन की प्रयोग विधि देखो। ठीक है। दक्षिण हस्त कनीनक से अपांग या अपांग से कनीनक, मतलब एक किसी भी साइड से शुरू करो आंख में और उससे ले जाते दूसरी साइड, दूसरे की साइड। ठीक है। और जिस अंजन को वर्तम पे ही लगाना, जैसे काजल डालते हैं वो हम केवल वर्तम पे लगाते हैं। ठीक है। उसको अंगुली से ही लगा लेना चाहिए, उसमें सलाका वगैरह की जरूरत नहीं। ये होता, एक होता है फिर प्रत्यंजन। अंजन से गत दोषम अपेत अश्रु, जब आंसू बंद हो जाए तो नेत्र धोने के बाद प्रत्यंजन का प्रयोग करना चाहिए। तीक्ष्ण अंजन तू अभितप्ते चूर्णम प्रत्यंजनम हिमम, तीक्ष्ण अंजन लगाया हो तो उसके बाद शीतल अंजन का प्रयोग करें, उसको प्रत्यंजन कहेंगे। शलाका में दोष कितने कितने मान रखे हैं, सुश्रुत ने 6, वाग्भट ने 9 माने हैं। शलाका के भ्रमण दोष वाग्भट के 9 हैं, अंजन दोष वाग्भट के 9 है, ये लिखा हुआ है। राजा के योग्य अंजन कौन कौन से सुश्रुत ने बता रखे हैं, तो सुश्रुत में हम पढ़ेंगे, पूछे नहीं जाते हैं, बाकी कई सारे अंजन है, जैसे चूर्णांजन, भद्रोद्य, तगराद्य, मनेशिला, ये सब राजा के अंजन बढ़िया बढ़िया अंजन है। ठीक है। सारंगधर का देखो, उत्तरखंड जो है उनका 13वां अध्याय है, जिसमें उनके नेत्र क्रियाकल्प, वहाँ पे पिंडी वगैरह की बातें आई हैं। तो पिंडी उसी को कवलिका भी कहा है, पिंडी इज इक्वल टू कवलिका, ये पर्याय है। सर्व अभिषंद रोगों में और व्रणों में ये यूज होती है। ये श्लोका लिख दिया हमने, पिंडी कवलिका प्रोक्ता बध्यते पटवस्त्र कई, नेत्र अभिषंद योग्यासा वर्णेशु अपनी निबद्धते, नेत्र अभिषंद हो, नेत्र में व्रण वगैरह हो, उनमें ये पिंडी कवलिका यूज होती है। वात में एरंड पत्र कल्क यूज करना है, पित्त में धात्री निम फल कल्क, कफ में सिगरू, रक्त में लोद्रत्व कांजी का यूज होगा। शिरोवस्ती की बात आ रखी, शिरोवस्ती सुश्रुत का अवदान है। शिरोवस्ती के गुण जो है वो मूर्ध तेल के समान है। धारण काल जो है 10 गुना होता है तर्पण काल से, ये खूब मिलेगा आपको, किसका धारण काल 10 गुना है तर्पण काल से। ठीक है। और किसका दुगना है। ठीक है। तो पुटपाक में देख रहे थे हम, उधर सेक में देख रहे थे, उसका जो है पुटपाक से दुगना था, और यहाँ पे शिरोवस्ती का 10 तर्पण से 10 गुना है। तर्पण का था वात पित्त कफ में 1800 600, या कफ पित्त वात करो तो 600 800 1000, इनका 6000 8000 10,000 हो गया। ठीक है। शिरोवस्ती कब कब देनी चाहिए, सुश्रुत ने कहा है सायकाल में भोजन करके, अष्टांग हृदय ने दिनांते 7 दिन तक, सारंगधर ने अभुक्त अवस्था में 5 6 7 दिन, योग रत्नाकर ने अभुक्त अवस्था में 5 6 7 दिन। शिरोवस्ती की चर्म की ऊंचाई कितनी रखनी है। ठीक है। वाग्भट सारंगधर 12 अंगुल, भैषज्य रत्नावली चक्रदत्त 8 अंगुल, योग रत्नाकर 16 अंगुल, सुश्रुत 10 अंगुल। सबसे ऊंचा सिर किसका है, योग रत्नाकर का। तो योगी तो वैसे भी योगी होता है, भगवान से मिला हुआ, सबसे ऊंचा सिर उसी का है। सुश्रुत का 10 अंगुल एकदम। ठीक है, याद भी हो जाएगा, हाँ 10 है एकदम, राउंड ऑफ फिगर। ठीक है। वाग्भट लोगों का, सारंग लोग 12 है, और भैषज्य वाले चक्रधर सबसे छोटा 8 अंगुल। ठीक है। फिर यहाँ पे मूर्ध तैल की भी बात आई है, तो अष्टांग हृदय सूत्र 22 में, सारंगधर के उत्तर 11 में ये मूर्ध तैल का वर्णन है। 4 प्रकार होते हैं मूर्ध तैल। मूर्ध तैल मतलब वो जो सिर के ऊपर कोई ना कोई प्रकार में तैल का धारण करना। तो 4 है, अभ्यंग, सेक, पिचू, वस्ती। याद रखने के लिए, क्योंकि उत्तरोत्तर गुणकारी है, टेक मूर्ध तैल एज पौवा, ऐसे भी याद रख सकते हैं। AS पैवा, ए से अभ्यंग, से सेक, पै से पिचू, वै से वस्ती।
तो सबके आगे शिरो शिरो लग जाएगा। अभ्यंग सेक पिचु वस्ती, शिरो अभ्यंग, शिरो सेक, शिरो पिचु, शिरो वस्ती। शिरो अभ्यंग मतलब सिर पे मालिश करना, तो चंपी तेल की मालिश सिर पे करना। कब करते हैं? खुजली उजली हो या रफनेस ड्राइनेस हो रखी हो, रुक्षता हो, मलवल हो गया तो। परिसेक कब करेंगे? अरुणसिका सिर है तो दाहपाक वर्ण में। पिचू के साथ स्फुटन धूपन नेत्रस्तंभ पूछे जाते हैं भैया, याद रखना। शिरोवस्ती और कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है, सबसे पावरफुल है, तो अर्धित हो गए, पैरालिसिस वगैरह है, प्रसुप्ति नमनेस है, सोस वगैरह है, तिमिर है, दारुण शिरो रोग है, उनमें शिरोवस्ती यूज होगी। विभिन्न क्रियाकल्पों के प्रयोग काल, ठीक है। तर्पण, हमने ये सब बातें पीछे भी लिख चुके हैं लेकिन यहाँ इकट्ठा लिख लिया है। तर्पण जो है पूर्वाहन अपराह्न में यूज करना है, भोजन जीर्ण हो चुका हो तब यूज करना। आश्चोतन सेक पूर्वाहन अपराह्न मध्याह्न कभी भी यूज कर सकते हो, रात्रि में नहीं करना। अंजन जो है पूर्वाहन अपराह्न रात्रि, ठीक है, तीनों में यूज करना, दोपहर में नहीं करना। शिरोवस्ती संध्या काल में, आश्चोतन और विडालक रात्रि में निषेध है, ठीक है। यहाँ कुछ एक अंजन है इंपॉर्टेंट जिनकी बात हम अब करेंगे, ठीक है। गुटी का अंजन, वातिक, अभिसंध, दिवांध्य, कुकुणक और अधिमंत, ठीक है, इनमें गुटी का अंजन जो है दिया जाता है, काम आता है। मुस्तांजन है, मुस्त तो शीतल रहता है, ये तो पित्तज अभिसंध में काम आ गया। पित्तज अभिसंध में पलाश पुष्पांजन, सलकी स्वरस अंजन भी काम आता है। वैदूरी आद्य अंजन सुक्तिका में काम आता है, तो विदुर की शक्ति करके आप याद रखना। क्षारंजन, क्षार जो होता है वो दृष्टि शुक्र घन होता है। क्षार की आप प्रॉपर्टी देखोगे तो दृष्टि शुक्र घन होता है, चरक सूत्र 27 में है ना। वैसे अग्रे में देखो तो क्षार पुनस्तव उपघाती नाम श्रेष्ठम होता है, वैसे दृष्टि और शुक्र घन दृष्टि पे भी नेगेटिव इफेक्ट है इसका। तो क्षार की अंजन बना लो, तो क्षार वैसे ही दृष्टि के लिए अच्छा नहीं है, तो आदमी क्या कहेगा, बस बस भैया बस थोड़ा ही लगाना, ज़्यादा नहीं लगाना, पता चला आँख की खराब ही कर दी। तो क्षार अंजन जो है बैस है, बलास ग्रथित श्रवण शुक्र। नेत्र अंजन, अंजना जो है ना वो ऐसी, किसी किसी की आंखें नहीं देखते, बहुत सुंदर आंखें होती, किलर लुक वाली, ठीक है, तो अंजना की ऐसी आंखें। नेत्र अंजन, अंजना जो है नेत्रों से ही सामने वाले को पीस देती है, पिष्टक, अंजना नेत्रों से पीस देती है पिष्टक रोग में। योगी जो है, योगी जो है क्लिनता जो होती है, क्लिनता उसको दूर करता, ऐसे यार योगी जो भी बेकार कीचड़ गंदी सी चीजें उनको साफ कर देगा, तो क्लीन वर्तन में योग अंजन। लेख्य अंजन, लेख्य अंजन मतलब अंजना को कुछ लिखना है, ऐसा याद रखना। तो हम याद रखेंगे, लिखो अंजना ए फॉर अर्जुन, तो अंजना जब लिखेगी ए फॉर अर्जुन, तो एक तो अर्जुन हो जाएगा, दूसरा ए से जो है अवशिष्ट अर्म और आवरण शुक्ल, ये आप को याद रखना। जाति पुष्पांजन, तो विभिन्न विभिन्न जाति के जो पुष्प होते हैं, रंग बिरंगे फूल, अलग अलग टाइप के, अलग अलग वैरायटी, कितने प्यारे लगते हैं। तो नेत्र में जो पाक हो रखा है, इन्फ्लामेशन हो रखा है, इतने सुंदर सुंदर फूल देके ठीक हो जाता है। तो विभिन्न जाति के पुष्प नेत्र पाक में काम आते हैं, तो जाति पुष्पांजन है वो एक्चुअल में, केवल मेमोराइजेशन पर्पज से हमने इनके मीनिंग्स को ऐसे तोड़ा है, ठीक है। चूर्णांजन, ठीक है, गीली गीली चीजें हों या क्लीन क्लीन इस तरह की, उन पर चूर्ण छिड़क दो तो है ना, जैसे कीचड़ पर रेत डाल दो तो ठीक हो जाता है, तो ऐसा याद रखना। चूर्णांजन जो है हालांकि क्लीन और अक्लीन दोनों में है। काशी शादी रस क्रियांजन, काश काश करने वाला आदमी कौन होता है? आलसी, आलसी आदमी होता है ना, काश में ये काम कर लेता, काश में वो कर लेता, तो आलसी से पूयालस याद रखना, काशी शादी। शंख आद्य अंजन, तो अंजना ने शंख कब बजाया था? शंख को एज ए वार्निंग सिंबल यूज कर लिया उन्होंने, ठीक है, तो कब यूज किया? अंजना को जब कुछ लोग पकड़ के ले गए थे, तो अंजना जो है अर्म के शिरा जाल में पड़ गई थी, यहाँ लिखा हुआ नीचे हमने, अर्म के शिरा जाल में अंजना पड़ गई थी, तो उसने शंख बजाया था। तो शंख आद्य अंजन जो है अर्म, शिरा जाल से शिरा जाला, पड़ गई थी से पीड़िका, शिरा पीड़िका, ठीक है, इन तीन में जो है शंख आद्य अंजन है। गुटिका अंजन अजादूत के साथ वात अभिसंध में है। फाणित और मधु अंजन शिरा हर्ष में। दीप शिखा से उत्पन्न अंजन, जो दिया जला के पहले अंजन बना लिया करते थे, दीप शिखा मतलब दिए की लो जो निकलती है ना, उससे अंजन बना लेते थे, वो ब्लैक ब्लैक काला काला इकट्ठा हो जाता था, ठीक है, काजल बन जाती थी उससे, तो वो अंजन नामिका में। यकृत से नक्तांधे, यकृत नक्त, तकृतांजन नक्तांधे में। रसांदन पित्त तिमिर अंजन नामिका में। सौविरंजन आदि चूर्णांजन वर्ती चरकने सर्वनेत्र रोगों में। सुखावती वर्ती चरकने, उसमें कुक्कुट अंड कपाल भी डला हुआ है, मुर्गे का अंडे के छिलका। तिमिर पटल कांच में। दृष्टि प्रदावर्ती चरक की है, उसमें अजाचीर और ताम्रपात्र का यूज हुआ है। कुक्कुट अंड त्वक भी डली, वो भी सर्वनेत्र रोगों में। कृष्ण सर्प आदि रसक्रिया सर्वक्षी रोगों में। पुराण घृत जो है इनमें है। हरिद्रादि अंजन अभिषंध में। नयन अमृत अंजन सब नेत्र रोगों में डाल दिए। पिपल्यादि अंजन विष का प्रभाव नेत्र में होने पर पिपल्यादि अंजन है। फिर एक द्रोण पुष्पी स्वरस अंजन है जो कामला में दिया जाता है, स्वरस का अंजन डाला है द्रोण पुष्पी कामला में। सडंग गुगलू है, नेत्र रोगों में काम आता है, सवर्ण शुक्र में। महानीला गुटिका है वागभट की, शिरा शुक्र की चिकित्सा में काम आती है। शिरा शुक्र एक कृष्णगत रोग है वागभट का।
पाशुपत योग है, सर्व अभिषण धारा रुजाग्रस्त, एक पाशुपत वर्ती है लगन की चिकित्सा में। लावणिक चूर्ण से अंजन जो है अर्म में छेदन से पहले लावणिक चूर्ण से अंजन किया जाता है। कनक रात भवांजन चरक तिमिर में है। बालकों के सुख रोगों पे अंजन जो है वो 7.5 दिन ये सब पका वका के फिर करते हैं। ठीक है, ये बात आएगी सुश्रुत उत्तर 19 में, वहाँ देख लेंगे इसको। तो ये कॉमन अंजन है। इसके अलावा जब हम MCQ करेंगे और कुछ नए आएंगे तो यहाँ नोट करते जाएंगे उनको। ठीक है, एक ट्रिक बता दी है आपको, एक तरीका बता दिया कि जितने अंजन आएंगे आप इस तरह से करके उनको याद कर सकते हो। एक हिंट आपके लिए हो गया। ठीक है, तो ये जो है नेत्र क्रियाकल्प वाला जो है पार्ट खत्म होता है यहाँ पे।